नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम आपको बताएंगे रामनगरी अयोध्या में क्या हो रहा है। आप सब जानते हैं किस तरीके से रामनगरी के नाम पे कितने हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया और उसकी जो दुर्गत है उस शहर की, वो हम आपको बयान करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हम वहाँ होकर के आए और आंखों देखा हाल आपको बताना चाहेंगे उस स्थान का जहाँ से रामचंद्र जी स्वर्गलोक को पधारे थे। या उस जगह का नाम है गुप्तार घाट और वो स्थली, उसको गुप्तार घाट इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ से रामचंद्र जी गुप्त जगह चले गए थे। और वहीं सरयू के किनारे एक मंदिर बना हुआ है उसको सिग्निफाई करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो राम भक्त अपने आप को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले जो राज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको उस स्थान से कोई लेना देना नहीं। बहुत जोर लगाया उन्होंने सब राम जन्मभूमि पे, हजारों करोड़ रुपया खर्च किया राम जन्मभूमि पे। जबकि आप देखिए इतिहास, तो अधिकतर जो महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, उनके अगर जन्मस्थली का सिग्निफिकेंस उतना ही होता है जितना कि जहाँ से उनका स्वर्गलोक को पदार्पण हुआ है। आमतौर पे समाधियाँ बनती हैं वहाँ पे जहाँ पे व्यक्ति ने अंतिम सांस ली। लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ लेना देना है जन्मभूमि पे, क्योंकि जन्मभूमि के नाम पे ही वोट उगाने का काम किया गया है। गुप्तार घाट से कोई उसके नाम लोग जानते नहीं तो उससे वोट नहीं मिलेगा। जन्मभूमि के लिए लेकर के बहुत झगड़ा हुआ है, सदियों से चलता आया है और वहाँ के नाम पे भुनाया है जम के बीजेपी ने। अब ये अलग बात है कि पिछले जनवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी और वहाँ रामलला की जो ओरिजिनल मूर्ति थी, जिसमें वाकई में राम लल्ला के रूप में थे, न्यू बॉर्न राम, उसकी जगह उन्होंने एक नई मूर्ति बनवा करके 5 वर्ष के राम दिखा दिए वहाँ। और वो बिल्कुल अजीब सी शक्ल थी उसकी, वो पहचान में भी नहीं आते कि वही राम हैं जिनको हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, जिस रूप में हम लोगों ने इमेजिन किया है और देखा है और दर्शाया है। वहाँ एक नए बना जो देखने में बालाजी जैसे लगते हैं। लेकिन भाई अब प्रधानमंत्री ने वहाँ पे उनकी तमाम पब्लिसिटी कि ये लेके आए हैं राम को। बल्कि उस ज़माने में आपको याद होगा तमाम पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स लगाई गई थी, ये लेके आए हैं राम को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उंगली से पकड़े हुए हैं एक 5 वर्ष के राम को। ये किसी के उस टाइम समझ में नहीं आया कि भाई रामलला की जो स्थली है वो न्यू बॉर्न राम की है, वो 5 वर्ष के कैसे हो गए। बहरहाल अब मोदी जी है तो जो भी कहें वो सही है, वो करा गया। उस नाम पे उम्मीद ये थी कि वोटों की बरसात होगी, इसीलिए 400 पार का नारा लगाया नरेंद्र मोदी ने, उनकी पार्टी ने। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत सामने आई तो 250 पे भी नहीं पहुंच पाए, 240 पे अटक गए। अब बड़ी दुर्गत हो गई। उम्मीद तो नहीं थी ऐसी। कितना पैसा खर्च किया इसी वजह से कि भाई कम से कम लोग वोट तो दें। अब हुआ क्या कि प्राण प्रतिष्ठा में आम आदमी तो अलाउड था नहीं। लोगों को कह दिया गया था कि उस तारीख को कोई ना आए वहाँ, सिर्फ वीवीआईपीस बड़े बड़े लोग गए थे। अब वो ज़्यादातर लोग तो बाहर से आए थे, वो तो वोट डालते नहीं अयोध्या में। नतीजा यह हुआ कि अयोध्या की पार्लियामेंट सीट हार गए। फिर बड़ा बड़ा रोना धोना हुआ कि भाई ये तो बेकार है राम। खैर उसके बाद मोदी जी निकल पड़े भगवान जगन्नाथ के पास उड़ीसा में, और भगवान जगन्नाथ ने उनकी मदद करी। जय जगन्नाथ शुरू हो गया और वहाँ मदद करी, वहाँ सरकार बन गई। तो अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई यहाँ। लेकिन उसमें भी जिस तरीके से किया गया था, सबने देखा कि पहली बारिश में मंदिर टपकने लगा। पहली बारिश में जो रेलवे स्टेशन जो पता नहीं कितने 100 करोड़ का बना था, वहाँ पानी भर गया। सड़क जो 1100 करोड़ की बनी थी उसमें जगह जगह
पानी तो भरा ही, गड्ढे हो गए। ये होता है। अब भाई भगवान के नाम पे एक स्थान है, लेकिन कमीशन बाजों को कौन रोक सकता है? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ के अधिकतर ठेकेदार, और आज तक जितना विकास के नाम पे जो कुछ किया जा रहा है और अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, वो कार्यान्वयन उसका जो किया जा रहा है, क्रियान्वयन जो किया जा रहा है, वो गुजराती ठेकेदार हैं अधिकतर। और गुजरात राज कर रहा है देश में, तो क्यों अयोध्या में क्यों ना करे ये चीज। लेकिन उनको भी ये गुप्तार घाट का लगता है जैसे कि नामो निशानी नहीं है सरकार के रिकॉर्ड्स में। आपको हम दिखाएंगे विजुअल्स कि वहाँ क्या दुर्गति है। वहाँ एक मंदिर है रामचंद्र जी का, और उसके बाहर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जो हालत है वहाँ की, गंदगी, बेशुमार गंदगी है। कुत्ते भी घूमते हैं, गाय भी घूमती हैं। बस गनीमत है कि मंदिर के अंदर नहीं जाती, बाहर तक खूब जम के घूमती हैं, और गंदगी पड़ी रहती है, किसी को परवाह नहीं है। सरयू बहुत सुंदर है वहाँ पे, और तरह तरह के सरकारी बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन कोई उसका रखरखाव करने वाला नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस जगह के दर्शन करने के लिए आपको इतना घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि हाल में जो कैंटोनमेंट वाले हैं, आर्मी वाले, उन्होंने सिविलियंस के लिए रास्ता बंद कर दिया है। अब एक लंबा सा रास्ता घूम के आना पड़ता है। पहले हम गए हैं कई बार, तब वो कैंटोनमेंट से सीधे चले जाते थे, लेकिन साहब सिविलियंस तो बर्दाश्त नहीं है फौजियों को, तो उन्होंने बंद कर दी। श्रद्धालु है तो उससे क्या मतलब? कोई कॉम्बैट एरिया नहीं है कि यहाँ झगड़ा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का, लेकिन फौजी तो उन्होंने बंद कर रखा रास्ता। सिविलियन को नहीं जाने देते हैं बिल्कुल भी। सड़क जो दूसरी वाली है अच्छी खासी उबड़ खाबड़ है, कोई देखने वाला नहीं। हाँ, अब सुना है कि वहाँ उसको इंक्लूड कर लिया गया है 14 कोसी परिक्रमा के लिए। तो 14 कोसी परिक्रमा का जो रास्ता बन रहा है, बताया जाता है, वैसे तो परिक्रमा का रास्ता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 4 लेन बनेगा। तो वीआईपी गाड़ी जब चलती हैं तो फिर लेन्स में बात करी जाती है। उन बेचारों की जो वाकई में परिक्रमा करते हैं, उनकी किसको परवाह है? ये जो वो होने वाला है 14 कोसी परिक्रमा के लिए 4 लेनिंग, उस 4 लेन में तमाम गरीब लोगों के मकान और दुकानें गिराए जाना शुरू हो गए हैं। ऐसे काम में बड़े तत्पर रहती है सरकार और सरकारी अधिकारी, क्योंकि इसमें तो माल बनता है। क्योंकि जब ये सड़क बनेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, तो सबसे ज़्यादा कमीशन उसी में मिलता है। इनको और कोई इंटरेस्ट नहीं है कैसी बनेगी सड़क, वो तो आगे पता लग जाएगा। जब अयोध्या की मेन मंदिर ले जाने वाली सड़क अगर पहली बारिश में धंस सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि वो स्थान जहाँ से रामचंद्र जी स्वर्ग के लिए निकले, उस स्थान की किसको परवाह होगी, जो आज भी दुर्दशा है। तो यहाँ पे जोर इस बात पे है कि ये सब दुकानें हटाई जाए। पुराने लोग जैसे मेन अयोध्या में जिनको विस्थापित किया गया और शुरू में वादा कर दिया गया कि उनको नए स्थल में नई दुकानें मिलेंगी, लेकिन दुकानों के दाम इतने आसमान पे रखे गए कि वो बेचारे ले ही ना पाए। दुकानों के मालिक कॉम्पेंसेशन ले गए, क्योंकि मुआवजा तो उसको मिलेगा जिसके नाम पे ज़मीन है। जो 50 साल, 60 साल, 100 साल से 150 साल से जो लोग रह रहे थे, उनके हाथ ठेंगा। कानून है ऐसा ही, उसकी किसी को परवाह नहीं कि जो इतने साल से है उसका कुछ हो। वही चीज़ गुप्तार घाट के बाहर हो रही है कि वहाँ दुकानदार हैं, हम आपको ये विजुअल दिखाएंगे, उसमें वो कह रहे हैं कि हम 6 पुश्त से यहाँ हैं, 7 पीढ़ी से यहाँ हैं, लेकिन अब हमको हटाया जा रहा है और कह रहे हैं आपको दुकान लेना है तो ले लीजिए। 60 लाख 65 लाख की दुकान है। अभी जो नई दुकानें बनी, पहले आप लोगों को कहा गया था आपको मिलेंगी? हाँ, पहले पड़ा रहा 25 साल से नहीं। हाँ। और बनी तभी कहीं की तुम्हें सबका पहले मिल। और दिया नहीं? कहा बोले नहीं दे? क्या बोले? टेंडर उठवा दिए। बोली लगी तो बोली थी, नहीं लगा नहीं पाए, तब 30 लाख 35 लाख 65 लाख की दुकानें उठी हैं। हम लोग 50 लाख रुपए ला के दे पाएंगे, बताइए आप।
बताओ। हम लोग फुटपाथ पे पड़े हैं, 400-500 पर डे और ये फुटपाथ पे टेम्परेरी बनाए हाँ, हैं अभी और इसके लिए कितना allotment हो गया है। इसके लिए कितना खिलाते हैं? ये भी अलॉटमेंट दूसरे को? हाँ, एक हफ्ते में हटने के लिए दे रहे हैं, टूट रही है, नप गया ये भी हटने के लिए। इसे भी अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? को जैसा गया है ये तो तब नोटिस एक हफ्ते में क्यों हटाना है? यहाँ कितने दुकानदार होंगे जो प्रभावित होंगे? अरे यहाँ 40-50 दुकान 50 दुकानदार हैं। लगभग 3-4 तो बहुत पुराने हैं, हम तो सबको हटाया जा रहा है, सबको हटाया जा रहा है, वैसे ही जैसे अयोध्या में हटाए गए लोग। हाँ, सबकी रोड छोड़ी हुई, जो पेड़ नहीं दिख रहे हैं, हाँ। ये पेड़ से सब जा रहा है पूरा ऐसे, ये यहाँ से आदमी निकल रहे हैं, हाँ, हाँ। पूरा ऐसे जा रहा है, पूरा ऐसे तोड़ रहे हैं इसको। ओ, बोल दिया गया, पूरा लिख के नोटिस मिल गया, इसका मुआवजा ये नहीं है। ये छावनी परिषद कर रहा है, नहीं, ये नगर निगम कर रही है। नगर निगम कर रहा है। ओ, नगर निगम कर रही है, ये छावनी परिषद में नहीं आता, नगर निगम मतलब में आता। गरीब आदमी के लिए कोई स्थान नहीं है अयोध्या के विकास बम में। लगाने की कोई व्यवस्था भी नहीं दे रहे शासन हैं। के निर्देश पे कर रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं कोई व्यवस्था का हम लोग को दबा नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो सीधा हटा लो अपना, कहाँ ले जाए बताइए आप। कितना मुआवजा मिला इसका? और तो दो रूम छोट मिला बा, वो छोट में और कहाँ है, 7 लोग कितनी हैं। दूर है? 7-8 वहाँ वो एक गांव में है। वो चाय बेचने वाला जो एक झोपड़ी लगा के बेचता था, अभी टिन शेड लगा के बेचे चला रहा है, पकौड़ी और चाय बेचता है, कोई पान बेचता है, वो कहाँ से लाएगा 65 लाख? उसकी किसको परवाह है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते तो उनको परवाह होती, क्योंकि वो आम आदमी, आपको याद होगा कि एक धोबी के कहने पे उन्होंने सीता माता को अग्नि परीक्षा उनकी करवा दी थी। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए है, और जो वहाँ रहते हैं उनको, जो मकानों से कई लोग गिरा दिए गए हैं, मकान गिरा दिए गए हैं, और लोगों को कहा गया है वहाँ से दूर कहीं पे 2 कमरे का मल्टी स्टोरीड में मकान ले लीजिए या सिंगल स्टोरीड में ले लीजिए। अब जिसका परिवार बड़ा हो गया है और वो ये सोचता है कि हमारा ये तो हमारा घर है, वो गया। ये ऐसा बर्ताव क्यों है? एक तरीके का वो जो जैसे कहते हैं स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, वो हो रहा है उस स्थान के साथ, वहाँ पे रहने वालों के साथ, जो स्थान की बड़ी महानता होनी चाहिए, जिसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि ये मानना कि हमारा सारा फोकस और केंद्रित रहेगा सिर्फ राम जन्मभूमि पे, राम के स्वर्ग लोक जाने वाली जगह पे, से हमें कोई मतलब नहीं। पर कौन सा कल्चर है, कौन सी संस्कृति है ये राम जाने।